अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फँसा हुआ माल, जिसको लोगों ने अपनी मतलब समझ लें कि अपना माल समझ लिया था, अपनी मिल्कियत समझ लिया था, उस माल को उनके गले से निकाल के बैंक को वापस उसकी स्टेबल पोज़ीशन में खड़ा करने के लिए जो काम ताहिर याकूब भट्टी और उनकी टीम ने किया, उसके नताइज आपके सामने आ रहे हैं। इस वक़्त ज़ेड-टी-बी-एल की रिकवरी का रेशो जो गुज़िश्ता चंद दिनों से आप मीडिया में देख रहे हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया, जो अवामी हलकों में गया, जो बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आ रहा है, उसके मुताबिक 75 अरब रुपए की जो फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं ना कि एनपीएल में चली गई थी, नॉन परफॉर्मिंग में चली गई थी, उसमें से 33% यानी 25 बिलियंस की रिकवरी 2 साल में यकीनी बना ली गई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये एक सादा अचीवमेंट नहीं है। इसको अगर हम इस तरह से लें कि फील्ड में फैले हुए ऑफिसेज़ की बात की जाए, चाहे वो सिंध के लेवल से हो, चाहे वो पंजाब के लेवल से हो, चाहे वो कराची के लेवल से हो या मल्टीपल जो भी नेटवर्क फैला हुआ है ज़राए तरक्याती बैंक लिमिटेड का, अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 33% की ये रिकवरी नहीं है, बल्कि माफियाज़ को तोड़ना, माफियाज़ को ये बावर कराना है कि ये पैसा आपकी मिल्कियत नहीं था, ये अवाम का पैसा था, ये इदारे का पैसा था और ये आपने वापस करना था। ये आपको अमानतन दिया गया, आपको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए दिया गया। ये देने का मकसद ये नहीं था कि इसको आप अपने मफ़ाद के लिए ले जाओ और इसको खा जाओ। और ये रिकवरी ये बात साबित कर रही है कि इस वक़्त टीम ज़ेड-टी-बी-एल जो भी कुछ काम कर रही थी, उसके जो नताइज मुतवक्का थे, वो नताइज आए और ये नताइज आना यकीनन लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि लीडरशिप ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, लीडरशिप ने उनको मोटिवेट किया, उनको एतमाद दिया और उन्होंने जो फ़ैसले किए उसमें उनको बैकअप फ़राहम किया, जिसका नतीजा आज ज़ेड-टी-बी-एल की शानदार कारकर्दगी की सूरत में सामने आ रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 का आगाज़ भी ज़ेड-टी-बी-एल ने जिस तेज़ी से किया है और जिस तेज़ी के साथ इसी रिकवरी पे तवज्जो देते हुए मुख्तलिफ़ शुबजात पे भी काम कर रहे हैं, उस पे उसी तरह के नताइज भी मौसूल होंगे। इसी तरह की वीडियोस आपको मज़ीद फ़राहम करते रहेंगे, इसी तरह की तफ़सीलात आपको मज़ीद देते रहेंगे। देखते रहिए कमर्शियल चैनल को। अस्सलामु अलैकुम।